राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे सहपाठियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटर में मैं श्रेंथ फौजदार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए मनोविज्ञान की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, CTET, UPTET, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर हम आपके लिए 3 सिद्धांतों को कवर करेंगे मनोविज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत, और तीनों ही सिद्धांत इंपॉर्टेंट है और इनको उदाहरण सहित आपको समझाया जाएगा एग्जाम्पल के तहत। और आप अपनी PDF भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में हम गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसे गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले की बात करें तो मैक्स बर्दाइमर ने इसका प्रतिपादन किया था। गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो होता है समग्र रूप या पूर्ण आकृति या समग्र आकृति भी इसको हम कह सकते हैं। गेस्टाल्ट का क्या होता है? समग्र रूप, पूर्ण आकृति या समग्र आकृति। इसके प्रतिपादककर्ता कौन थे? तो वो थे मैक्स वर्दाइमर। इस सिद्धांत की बात करें तो मुख्य बिंदु क्या रहे? अधिगम सीखना की प्रक्रिया में व्यक्ति संपूर्ण स्थिति या समस्या को एक साथ समझता है, यानी जितनी भी समस्या या स्थिति है उसको व्यक्ति एक साथ समझता है। सीखने में अंतर्दृष्टि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए इसे हम अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं। सीखना छोटे छोटे प्रयासों से नहीं होता बल्कि समस्या को समझकर होता है। यानी इस सिद्धांत का कहना है कि जो सीखना है या अधिगम है वो छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा नहीं होता, बल्कि एक समस्या को जब समझ लेते हैं उसके बाद समझ करके समस्या का समाधान किया जाता है। जब समस्या का हल सूझ जाता है तो व्यक्ति तुरंत सही समाधान तक पहुंच जाता है, इसीलिए इसको हम सूझ सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जो कि कोलन ने दिया था सिद्धांत। उदाहरण, अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझना। जब समझ कर आया कि वह रस्सी है तो डर दूर हो गया। अगर अंधेरा कमरा है उसमें रस्सी है, उसको हमने क्या समझ लिया? सांप समझ लिया। और जब हमें पता चला या समझ में आ गया कि ये रस्सी है तो हमारा जो डर था वह था वो क्या है? दूर हो जाता है। जैसे गेस्टाल्ट सिद्धांत का उदाहरण रस्सी सॉल्व। पहले समस्या को नहीं समझना तो सांप समझा, इसको क्या समझा? सांप। फिर समझ आने के बाद अंतर्दृष्टि विकसित हुई, ओ यह रस्सी है, तो उसका जो डर था वो समाप्त हो जाता है। समस्या की सही समझ से यहाँ पर हल मिल जाता है। अब बात करते हैं कोलर की अंतर्दृष्टि सिद्धांत की। तो कोलर का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन वोल्फगैंग कोलर ने किया था। उन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांत को पशुओं के अधिगम पर लागू किया, यानी उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो किस पर लागू किया था? इन्होंने पशुओं के अधिगम पर। इसके मुख्य बिंदु रहे, पशु संपूर्ण स्थिति को समझकर समस्या का समाधान करते हैं, यानी पहले पशु संपूर्ण स्थिति को समझता है उसके बाद समस्या का समाधान करता है। सीखना अंतर्दृष्टि द्वारा होता है, न केवल प्रयास और त्रुटि से। यानी इसीलिए जो कोहलर का सिद्धांत है अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या है? प्रयास और त्रुटि से नहीं सीखा जाता है, जो कि थॉर्नडाइक ने कहा था। तो इन्होंने कहा था अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखना होता है। समस्या का हल अचानक सूझता है, पशु तुरंत सही क्रिया करता है। इनका जो प्रसिद्ध उदाहरण रहा वह चिंपैंजी सुल्तान का केला प्राप्त करना। तो कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किए थे? वो किए थे चिंपैंजी पर, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। कोहलर का उदाहरण चिंपैंजी सुल्तान का केला प्राप्त करना। पहला केला ऊंचाई पर लटका हुआ, चिंपैंजी नीचे था, केला उसकी पहुंच से दूर लटका हुआ था। दूसरा सिद्धांत कहता है कि सुल्तान चारों ओर देखता रहता है, यानी अब वो उस केले को खाना चाहता है, उसको भूख लगी थी, वो कैसे प्राप्त करे उसके लिए? तो उसमें जो यहाँ पर वो बंद था वहाँ पर बक्से भी रखे गए थे, तो वह बक्सों को देखने के बाद उन बक्सों को एक दूसरे पर रखता है और उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब उन बक्सों के द्वारा भी नहीं पहुंच पाता है तो ऊपर चढ़कर केला प्राप्त करता है। जब वो सभी पहुंच जाते तो वहाँ पर एक स्टिक भी थी, तो उस स्टिक के जरिए उस केला को भी वो वहाँ से ले लेता है, यानी बक्सों के जरिए वो उस पर आसानी से पहुँच जाता है। एक के ऊपर एक बक्सा रखता है। यह सीखना अंतर्दृष्टि द्वारा हुआ, ना कि बार बार प्रयास करके। तो उसने अंतर्दृष्टि सूझ लगाई, दिमाग लगाया, तभी तो उसने सीखा कि केला ऐसे प्राप्त होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहा था कोहलर ने। तो किस पर प्रयोग किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। अब अगला सिद्धांत आता है और तीसरा सिद्धांत आपके लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था।
इसकी जो मुख्य बातें थी, बिंदु थे, वो थे सीखना प्रयास और त्रुटि के द्वारा होता है, ट्रायल और एरर के द्वारा होता है। तो थॉर्नडाइक ने कहा था प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के नाम से भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जाना जाता है। किसी भी क्रिया के परिणाम से सीखना होता है। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, जिस क्रिया से फल सुखद होते हैं उस क्रिया की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है, जिनके फल दुखद होते हैं उनकी संभावना घट जाती है। ये कहना था थॉर्नडाइक के सिद्धांत का। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो अपना पजल बॉक्स में किया, बिल्ली को रखकर बाहर निकलने की प्रक्रिया का अध्ययन उन्होंने किया था। इनका जो प्रयोग रहा है वो है थॉर्नडाइक का उदाहरण पजल बॉक्स। तो बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा गया, उस पजल बॉक्स के बाहर खाना रखा गया। बिल्ली बाहर निकलने के लिए कई तरीके आजमाती है, प्रयास और त्रुटि के द्वारा सही तरीका करने का दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकल जाती है। उसका वो प्रयास करती रहती है, बार बार पंजे मारती रहती है उधर, तो उधर तक का जो पंजा है वो ये खटके पर पड़ता है, उसके बाद पिंजरा खुल जाता है, उसके बाद वो बाहर निकल आती है। सुखद परिणाम, बाहर निकलना मिलने से सही क्रिया की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। अब उसको पता चल गया कि कहाँ पर पंजा मारने से कैसे बाहर निकलना जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी जो नेचुरल क्लासेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, वो पहुंच सकें। आपका प्रयास रहेगा और हमारी मेहनत, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।